नमस्कार। मैं रविशंकर। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स एंड क्लास 10 साइंस का पार्ट 4 पढ़ेंगे। तो पार्ट 4 में हम ग्राफ से रिलेटेड कुछ थ्योरियों के बारे में जानेंगे। तो पहला पॉइंट है पार्ट 4 का प्रतिबिंब यानी कि इमेज। जब दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है तो दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है। इस आकृति को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका फेस उसमें बन जाता है। उस फेस को ही हम वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब इसका ग्राफ अगर आप बनाना चाहें तो ग्राफ एकदम सिंपल सा है कि जैसे कि ये आपके पास कोई कांच का कटा हुआ भाग है। अब आप इस पर पॉलिश इस प्रकार से कर दें और इसके पश्चात ये इसका मुख्य अक्ष हो जाएगा। मान लो कि कोई वस्तु स्थित है तो ये किरण यहाँ से टकराने के पश्चात इस प्रकार से जाएगी और ये किरण टकराने के पश्चात इसी माध्यम वापस लौट जाएगी। तो यहाँ पर एक दूसरे को काटेंगी तो ए बी वस्तु है और ए डैश बी डैश इसका प्रतिबिंब है। ये छोटा सा, इसका नाम दे सकते हैं D1 D2 D3। चिकनी धरा ही टकराने के पास इस प्रकार से लौट जाएंगी। अब ये हो जाएगा F और ये हो जाएगा C। F फोकस है, C वक्ता केंद्र है। तो ए बी वस्तु है, ए डैश बी डैश इसका प्रतिबिंब है। तो इस ग्राफ को आप यहाँ पर बना सकते हैं। अब प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर वास्तविक प्रतिबिंब। यदि किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो इस बिंदु को वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब इस प्रतिबिंब की खासियत क्या होती है कि इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, इसका फोटो लिया जा सकता है। अब इसका ग्राफ अगर आप देखना चाहें तो ये इसका ग्राफ दिया गया है। आप इस ग्राफ को वहाँ पर बना सकते हैं। ये आपतित प्रकाश किरणें हैं 1 2 3 और ये पहली किरण यहाँ पर टकराई, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ पर और टकराने के पश्चात यहाँ पर मिल रही हैं। तो ये इसका प्रतिबिंब बन रहा है। वो वस्तु है और आई इसका प्रतिबिंब है। अब अगला है आभासी प्रतिबिंब। तो जब किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती ही प्रतीत होती हैं तो इस बिंदु को वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब इस प्रतिबिंब की खासियत क्या है कि इस प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। अब इसका जो ग्राफ दिखाया गया है वो ये दिखाया गया है कि ये 3 आपतित प्रकाश किरणें हैं और ये टकराने के पश्चात इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो इस आई जो प्रतिबिंब है इसे हम आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। तो इस ग्राफ को यहाँ पर आप बना सकते हैं। अब इसके बाद है अगला पॉइंट वस्तु ऑब्जेक्ट। यानी कि जिस प्रकाश स्रोत से चलकर प्रकाश की किरणें किसी दर्पण पर आपतित होती हैं उसे वस्तु कहते हैं। यानी कि जब आप दर्पण के सामने कोई वस्तु रखोगे तभी आपतित प्रकाश की किरणें वहाँ से चलना स्टार्ट होंगी तो उसके पश्चात आपका प्रतिबिंब वहाँ पर बनेगा। तो अब इससे कुछ नोट हैं, उस पर ध्यान दें कि आपतित किरणें वस्तु से अपसरित होती हैं। अब प्रकाश की आपतित किरणों के कटान बिंदु को वस्तु कहते हैं। प्रकाश की आपतित किरणों के कटान बिंदु को वस्तु कहते हैं। यानी कि यहाँ पर इस वस्तु इसे ही हम लोग वस्तु नाम देते हैं। तो इन दोनों ग्राफों को आप यहाँ पर बना सकते हैं। अवतल का है और ये उत्तल का है। अब जो अगला पॉइंट है उस पर हम ध्यान देंगे कि प्रतिबिंब यानी ग्राफ बनाने के लिए किन किन तथ्यों की आवश्यकता होती है। तो अब क्वेश्चन के अनुसार आपको प्रत्येक क्वेश्चन का
जो ग्राफ है वो आसानी तरीके से बनाना आ जाएगा, बस आपको कुछ बातों को ध्यान देना है। तो गोलीय दर्पण से परावर्तन किरण आरेख, तो सबसे पहले इसकी थोड़ी डिफिनेशन ध्यान देंगे कि किसी भी दर्पण में परावर्तन से बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए किरण आरेख बनाए जाते हैं। इसके लिए वस्तु की स्थिति के बिंदु O से कम 2 आपतित प्रकाश किरणें तक खींचकर उनकी परावर्तित किरणों का मार्ग परावर्तन के नियमानुसार खींचा जा सकता है। इन परावर्तित किरणों का कटान बिंदु ही प्रतिबिंब की स्थिति को प्रदर्शित करता है। यानी कि जैसे ये कोई वस्तु है, अब इससे कम हमको 2 आपतित प्रकाश किरण लेना है, तभी वो टकराने के पश्चात कहीं ना कहीं काटेंगी, और जहाँ पर काटेंगी उस बिंदु को ही हम उस वस्तु का प्रतिबिंब बोलेंगे। जैसे कि ये आपतित प्रकाश किरणें हैं, एक आपतित प्रकाश किरण ये गई और एक आपतित प्रकाश किरण ये गई। अब ये यहाँ टकराने के पश्चात अब यहाँ से गई और ये यहाँ पर आकर एक दूसरे को काट रही हैं, तो इस बिंदु को हम वस्तु का प्रतिबिंब नाम देंगे। अब सी से यहाँ मिला गए, यहाँ मिला गए हैं, तो ये इसका अभिलंब होगा। अब ग्राफ बनाने के कुछ तरीके हैं, उन पर ध्यान देंगे कि रेखा चित्र बनाते समय यानी कि ग्राफ बनाते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला नंबर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएंगी और उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। यदि अवतल है और आपतित प्रकाश के समांतर जा रही हैं तो टकराने के पश्चात फोकस से होकर जाएंगी, और यदि उत्तल है तो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। ये पहली बात है। अब दूसरी बात, दर्पण की वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली या वक्रता केंद्र से आने वाली आपतित प्रकाश की किरणें दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होने के कारण परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट आती हैं। यानी कि अगर आपतित प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं तो अभिलंब होने के कारण वो किरणें पुनः अपने मार्ग पर वापस लौट जाएंगी। जैसे कि O से वस्तु आपतित प्रकाश किरणें C से जा रही है, टकराने के पश्चात अभिलंबवत होने का उसी पर वापस लौट जाएंगी, और ये भी यहाँ C से उसी मार्ग पर वापस लौट जाएंगी। अब तीसरी बात, अवतल दर्पण के फोकस से होकर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर लौटती हैं तथा उत्तल दर्पण मुख्य फोकस की ओर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर लौटती हैं। तो ये एक बात हुई कि आपतित प्रकाश किरणें टकराने के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। ये ग्राफ यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि अवतल दर्पण के फोकस से होकर जाने वाली आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर लौटती हैं। अब यहाँ अगर फोकस से आ रही है, टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर वापस लौट जाएंगी, टकरा कर यानी कि परावर्तित हो जाएंगी। और यदि उत्तल दर्पण है तो मुख्य फोकस की ओर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर लौटती हैं। अब यहाँ से मान लो मुख्य फोकस की ओर जा रहे हैं तो टकराने के पश्चात यहाँ से इधर लौट जाएंगी। तो ये 3 विधियाँ थी ग्राफ बनाने के लिए। इन बातों को आपको ध्यान देना है और याद रखना कि ग्राफ बनाते समय कम से कम 2 आपतित प्रकाश किरणें खींची जाती हैं, इस पर आप ध्यान देंगे। अब इसके बाद हम लोग ग्राफ बनाने कुछ तरीकों को जानेंगे। तो अब अगला स्टेप है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो किसी अवतल दर्पण के सम्मुख वस्तु की विभिन्न दूरियों पर स्थिति के लिए प्रतिबिंब की स्थितियों को किरण आरेखों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। यानी कि अगर वस्तु अलग अलग डिस्टेंस से अलग अलग हाइट के अलग डिस्टेंस पर रखी है तो उसे ग्राफ द्वारा ज्ञात किया जा सकता है कि वो कहाँ पर रखी है, उसकी डिस्टेंस क्या है,
उसकी दूरी क्या है दर्पण से। तो इसका एक नोट है, आप ध्यान देंगे कि इन आरेखों से प्रतिबिंब के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। पहला नंबर, प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर पर स्थित है। दूसरा नंबर, प्रतिबिंब की प्रकृति, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, यानी वास्तविक है कि आभासी है। प्रतिबिंब का विन्यास, यानी कि प्रतिबिंब का विन्यास, उसके बाद प्रतिबिंब का आकार, यानी प्रतिबिंब कितना बड़ा है। और विन्यास मतलब प्रतिबिंब किधर कैसे बन रहा है, फोकस के बीच बन रहा है कि वक्ता केंद्र पर बन रहा है, कैसे बन रहा है, इसके बारे में जानेंगे। तो अब इन पर आप लोग अच्छे से रिवीजन करें, जितनी भी आप पढ़ाएगा मेरे साथ साथ ये नोट्स आप बनाते रहें। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको कोई भी थ्योरी याद नहीं रहेगी। कि हम मोबाइल से याद कर लेंगे, ये असंभव है। आप लोग नोट्स बनाते रहें और उसके बाद मुझे वीडियो में लाइन से फॉलो करते रहें, ताकि आप लोगों को इस चैप्टर के न्यूमेरिकल अच्छे से आए और उसका ग्राफ बनाना आ जाए। धन्यवाद।